अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज बहुत दिल उदास था, सोचा जाके अम्मी की कब्रिस्तान जाया जाए, अम्मी से जाके मिल के आएँ। तो हदीस में आता है कि कब्रों की ज़ियारत किया करो, इससे आखिरत याद रहती है। रा रास्ते में जाते हुए मुझे मौलाना रूम साहब का एक वाक़या याद आ रहा था कि एक बकरियाँ चराने वाला चरवाहा था, तो उसकी बकरी एक भाग गई जंगल की तरफ। तो उसके पीछे घने जंगल में चला गया, तो वहाँ पर उसे कुछ पत्थर चमकते हुए नज़र आए। तो वो उनको उसने जितने पत्थर उठा सकता था अपने उठाए और गोद में डालकर, तो वो घने जंगल से बाहर आ गया अपनी बकरी लेकर। तो जब उसने देखा कि ये कीमती पत्थर हैं, चमकने वाले सॉरी, उसको पता नहीं था कि ये कीमती पत्थर हैं। बस उसने देखा कि ये चमकने वाले पत्थर हैं, तो वो कोई पढ़ा लिखा नहीं था, जाहल था, तो ना वो किसी आलम के पास बैठा था, तो उसकी कोई सोहबत नहीं थी किसी पढ़े लिखे के पास बैठने के लिए। तो इसीलिए कहते हैं कि अपनी सोहबतें अच्छी रखो, किसी आलम के पास बैठना चाहिए, किसी पढ़े लिखे के पास बैठना चाहिए, जिसके पास इल्म हो। तो यानी कि जैसे कहते हैं ना, कुरान पाक वाले, कुरान पढ़ाने वाले के पास बैठो। अगर आप नहीं भी कुरान पढ़े हुए, तो कुरान सुन-सुन के आपका कुरान पढ़ने में दिल लग जाएगा। तो अगर आप खुद आलिम नहीं हो, तो आप किसी आलिम के पास बैठा करें, ताकि आपको कुछ सीखने को मिले, आपकी सोहबत अच्छी हो, आपको कुछ अच्छा नसीहत मिले। तो अब वो जाहल था, पढ़ा लिखा नहीं था, तो उसने कहा कि ये तो चमकने वाले पत्थर हैं। उसको उसकी कदर व कीमत का पता नहीं था, तो उसने अपनी गुलेल निकाली और एक-एक करके वो कौवों को मारता गया, और उसने एक-एक करके हवा में सारे पत्थर उड़ा दिए। तो जब एक आखिरी पत्थर रह गया, तो वो उसने अपनी गुलेल में डाला और कौवे को मारने ही वाला था, तो पास से एक जौहर शनास, एक सुनयारा था, वो निकला, और उसने जैसे ही देखा कि ये कीमती पत्थर है और उसकी गुलेल में और उसको उड़ाने वाला है, तो उसने एकदम से आके उसको उसकी कलाई से पकड़ लिया और कहा कि तुम इतना कीमती पत्थर इसको हवा में उड़ाने लगे हो, तुम्हें पता है इसकी कदर व कीमत का, ये कितना कीमती पत्थर है। और उसने उसको डांटा और कहा कि ये इसको तुम अभी ज़ाया करने लगे थे। तो उसको जब डांटा, तो वो रोने लग पड़ा, जो चरवाहा था। तो उसने कहा, तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा इतना कीमती पत्थर ज़ाया होने से बच गया। तो उसने कहा कि मैं इस बात पे रो रहा हूँ कि तुम्हें क्या पता, मैंने सुबह से लेके अब तक इस तरह के कितने कीमती पत्थर उड़ा दिए हैं। मैं तो अब तक बहुत ज़्यादा कीमती पत्थर ज़ाया कर चुका हूँ। तो मौलाना रूम साहब फरमाते हैं कि जो इंसान के साँस है ना, ये भी बहुत कीमती पत्थर हैं। ये कीमती साँस हैं। तो इनको, जो हमारे पास लम्हात हैं, घंटे हैं, सेकंड हैं, मिनट हैं, ये सब कीमती पत्थर हैं जिनको हम ज़ाया कर रहे हैं। ये अल्लाह की बंदगी के लिए हैं, ये ज़ाया होने के लिए नहीं है। तो हमें इन साँसों की हिफ़ाज़त करनी चाहिए। इन साँसों का हमें उनसे पूछना चाहिए कि जिनके पास ये कीमती साँस नहीं है, जो तरस रहे हैं कि हमें हमें सिर्फ़ एक साँस मिल जाए और उसको हम अल्लाह की बंदगी के लिए गुज़ारें। जब कब्रिस्तान में आएँ, तो अस्सलाम वालेकुम कहें, अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर, क्योंकि जब हम सलाम करते हैं, तो जो कब्रों वाले होते हैं, वो हमारे सलाम का जवाब देते हैं। तो जब हम ये जो कब्रिस्तान है, ये हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है, या जहन्नम के घड़ों में से एक घड़ा है। तो इसमें जो अपने अच्छे नेक अमाल लेकर आता है, वो ही इसमें कामयाब रहता है। अम्मी की कब्र पे जाने से पहले यहाँ पर हमारे एक पाकिस्तान के मशहूर राइटर हैं, अशफाक अहमद, उनकी कब्र आती है। और ये बहुत अच्छे मुसन्नफ़, और इन्होंने बड़ी अच्छी-अच्छी बातें बताई, बड़ी किताबें लिखी, और लोगों को बहुत इखलाकियात के सबक और बड़ी रहनुमाई की। तो आगे उनकी बीवी हैं बानो कुद्सिया, इनकी भी बहुत अच्छी-अच्छी बातें हैं। इन्होंने तालीम व तरबियत के लिए बहुत अच्छी बातें की, और इनकी बड़ी किताबें हैं और इनके बड़े लेक्चर हैं, जिनसे लोगों ने बड़ा फ़ायदा हासिल किया। इनका एक प्रोग्राम आया करता था, ज़ाविया, जिसमें ये बहुत अच्छी बातें बताते थे। और यहाँ पे भी जो बना हुआ था बेंच, उसके ऊपर किसी ने बड़ी मोहब्बत से ज़ाविया लिखा हुआ था। तो इन्होंने बड़ी रहनुमाई की, यानी कि काफ़ी अच्छी-अच्छी बातें लोगों को सिखाई, और अक्ल व दानिश की, दानश्वरी की, समझ की बातें बताई, जिससे लोगों ने काफ़ी फ़ायदा हासिल किया। तो जो अच्छी बातें होती हैं, वो मरने के बाद भी ज़िंदा रहती हैं। इंसान मरता है, लेकिन जो अच्छी बातें होती हैं, वो ज़िंदा रहती हैं, वो नहीं मरती। तो अशफ़ाक़ अहमद की एक बहुत अच्छी बात थी कि अल्लाह आपको आसानियाँ अता फ़रमाए, और आसानियाँ तक़सीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाए। यानी कि अल्लाह ताला, इंसान जब दुनिया में आता है, अल्लाह ताला उसको भी आसानियाँ दे, हर मामले में उसके साथ आसानी हो, और जब इंसान को कोई नेमत मिले, आसानियाँ मिलें, तो वो उस पे शुक्र अदा करे, और वो उसको अपने तक महदूद ना रखे। वो उसको आगे, अल्लाह ताला की इस जो नेमत है, कदर व कीमत है, इसको आगे भी पहुँचाए।
لوگوں میں اس کو بانٹے، کیونکہ جو بھی چیز ہوتی ہے نا، علم ہو، آسانیاں ہوں، کوئی بھی چیز ہو، شکر ہو، اس کو جتنا انسان آگے بانٹے گا اس سے زیادہ پھر اللہ اس کے پاس پلٹ کے آئے گا۔ تو بڑی پیاری انہوں نے اچھی بات لکھی ہوئی ہے، تو وہ جو ان کی مشہور بات تھی ان کی قبر پہ بھی لکھی ہے۔ تو ہم قبر کو بھول گئے ہیں لیکن قبر ہماری منتظر ہے، تو اس نے ہمیں یاد رکھا ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قبر ہمیں یاد کرتی ہے، دن میں بھی یاد کرتی ہے، رات میں بھی یاد کرتی ہے، اور وہ کہتی ہے تم مجھے بھول گئے ہو لیکن میں تمہیں نہیں بھولی۔ یہ جو دنیا یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، اور یہ مکڑی کے جالے ہیں، تو ہم اس دنیا کے دھوکے کے گھروں میں گھرے ہوئے ہیں، ہم یہاں سے کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ ہمیں جب کہ اپنے اصل جو ہمارا مقام ہے ہمیں اس کے اوپر نظر رکھنی چاہیے، اپنی اصل کی طرف، کہ ہم نے کہاں پلٹ کے جانا ہے اور ہم کدھر جائیں گے۔ اللہ نے جو ہمیں ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ دیا ہوا ہے، ہم اس کو غنیمت جان کے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اور یہ پھر ہم اپنی امی جان کی قبر پہ پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمت کا سایہ کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت الفردوس کے باغوں میں سے خوبصورت باغ بنائے۔ تو مکین بدل گئے، مکان بدل گئے، ملنے کے لیے اب ہمیں کہاں آنا پڑا۔ اگر تم ڈھونڈنا چاہو تو میں تم کو خزاں آثار بے سایہ درختوں میں ملوں گا، جہاں مہتاب سے محروم راتوں میں خزاں آرام کرتی ہے، جہاں گرتے ہوئے پتوں کے ماتم میں ہوا کا ساز شامل ہے، میری آواز شامل ہے۔ اگر تم ڈھونڈنا چاہو تو میں تم کو کسی بے آب صحرا میں ملوں گا، کیونکہ میں صحرا کی اٹھتی ریت کے ذروں کا حصہ ہوں، کوئی بھولی کہانی ہوں، کوئی پاری نہ قصہ ہوں۔ اگر تم ڈھونڈنا چاہو، کسی دن تم جو آ نکلو کسی ایسے خرابے میں جہاں پہ کوئی نہیں رہتا، جہاں تاریک راتوں میں خاموشی چیخ کر اپنے مکینوں کو بلاتی ہے، اچانک اس خرابے میں کہیں بیٹھا ہوا دیکھو کسی تنہا مسافر کو، تو سمجھ لینا کہ تم نے پا لیا مجھ کو۔